वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है। वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर इस परिवार में नए जुड़े हैं तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आप सभी का स्वागत है आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग जो है वो रीडिंग है 10 पोर्टल के बारे में। इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये जो एनर्जीज हैं आपको किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं या कर सकती हैं आने वाले टाइम में, इसकी रीडिंग रहेगी उसी के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो न्यू मून इन लिब्रा का वीडियो है उस पर अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोगों से यही कहना है कि आपकी ग्रोथ में जो भी आपको अपनी सोल जर्नी में हेल्प चाहिए वो यहाँ पर आपको जरूर मिलती रहेगी। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए सबसे पहली बात यही है कि ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है। तो अपने हिसाब से लीजिएगा, अपनी विजडम का भी यूज कीजिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से और किस तरह से कौन सी बात रेजोनेट करती है। सबकी राशियों में अलग अलग ग्रह होने की वजह से और आपके चार्ट्स में किस तरह के ग्रह बैठे हैं, क्या सिचुएशन है, उसका भी असर रहता है सब लोगों के लाइफ के ऊपर, उनके डिसीजंस के ऊपर, उनके कर्मा, उनकी चॉइसेस के ऊपर। तो ये एक कलेक्टिव है, एक जनरल रीडिंग है, तो इसको उसी तरह से लीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे यही कहना है जो बातें रेजोनेट हैं उनको ले लीजिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं अगर इस टाइम पीरियड में, तो 10 पोर्टल के बाद में वो आपके साथ रेजोनेट जरूर करेंगी। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये बहुत सारी एंडिंग की बात कर रहा है, क्योंकि 10 का नंबर है। तो बहुत सारा एंडिंग है आपकी लाइफ में, जो इंपॉर्टेंट साइकिल आपकी लाइफ में खत्म हो रहे हैं और जो नए शुरू हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है, क्योंकि आपको पता है एंडिंग्स जब भी होती हैं वो अक्सर पेनफुल होती हैं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां से हमें कहीं से मूव ऑन करना पड़ता है, किसी रिश्ते को छोड़ना पड़ता है, कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि हम लेना नहीं चाहते, है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज भी रहती हैं। आपका जो डीएनए है हाईली एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि डीएनए के अंदर चेंजेस हो रहे हैं जो भी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपकी स्पिरिचुअलिटी पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो यहाँ पर आपका जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आएगा 5th डायमेंशंस की, जिनका अभी तक नहीं आया है। तो क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है वो आगे मूव कर चुकी है बहुत हद तक, और लास्ट का जो बचा है उसे कर रही है। तो जो न्यू अर्थ एक्टिवेशन हैं आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के वो भी होंगे इस पोर्टल के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो जिन टाइमलाइंस की बात मैं पिछले काफ़ी वक्त से कर रही थी वो सारी टाइमलाइंस इस टाइम पीरियड में आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि आपको वो चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस होने शुरू हो जाएंगे जो कि एंडिंग और बिगनिंग की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपको शायद ये पता नहीं होगा, पिछले कुछ वक्तों में, कुछ महीनों में बहुत सारी जो टाइमलाइन से शिफ्ट हुई हैं। जो अर्थ का डायमेंशन है वो शिफ्ट हुआ है, यानी कि अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की तरफ गई है। टाइमलाइन शिफ्ट हुई है हायर लेवल के अंदर और लोअर लेवल वाइब्रेशंस के अंदर। तो जिन लोगों ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चूज किया वो 5th डायमेंशंस की तरफ जाएंगे, और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चूज नहीं किए, यानी कि आपको जो कर्मा करने थे, आपको जो एक्शंस लेने थे, आपको कोई डिसीजन लेने थे, आप लोगों ने वो नहीं लिए, या फिर आपने एक हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखा, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल से आपने लाइफ को नहीं देखा। तो यहाँ पर वो जो टाइमलाइन थी वो लोअर लेवल डायमेंशंस और हायर लेवल डायमेंशंस में बढ़ गई। जिनकी लोअर लेवल वाइब्रेशंस रह गई हैं वो आगे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, उनको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग जो लोअर लेवल वाइब्रेशंस के अंदर हैं या उस टाइमलाइन में हैं, अगर वो अपने लिए कुछ करना चूज करते हैं तो 10 का जो पोर्टल है वो उनकी भी हेल्प करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उनकी लोअर लेवल वाइब्रेशंस हैं तो उनको जो डिवाइन है वो छोड़ देगा, वो उनको प्रेरित करेगा कि वो आगे बढ़कर अपने लिए कोई ना कोई काम जरूर करें और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहें। तो न्यू टाइमलाइंस आपको दिखने वाली हैं, लेवल अप आपके होने वाले हैं। तो आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ओपन होगा और एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा महसूस होंगी। आप लोगों को माफ़ करना यहाँ पर पसंद करेंगे और आप उनकी हालातों के पीछे की बात समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो भी कारण है, जो वजहें हैं, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो वजहें आखिर क्यों हुई हैं। यानी कि ये कुछ मामलों में ये कुछ ऐसा है कि जो असेंशन आप लोगों का चल रहा था वो एक एंडिंग प्रोसेस पे चल रहा है, जिसको आप फिजिकली अब सेंस कर पाएंगे, अब आप समझ पाएंगे कि ये आपकी लाइफ में दौर क्यों चल रहा था।
ये बहुत ही पावरफुल टाइम पीरियड है, इसलिए कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि जो एक अलाइनमेंट वाली एनर्जीज हैं उसमें रहें, एक सेल्फ केयर वाली आप रूटीन में रहें, अपनी केयर करें और अपने इमोशंस को भी आप देखें कि आप किस तरह से महसूस कर रही हैं। इनकी इस टाइम पीरियड में आपकी जो जिम्मेवारियां हैं वो तो आप पूरा जरूर कीजिए, लेकिन आपकी खुद के लिए भी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो अगर आप इसकी तरफ ध्यान रखेंगे, एक कनेक्शन बना के रखेंगे यूनिवर्स के साथ में, अपनी सोल के साथ में, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में, अपने गाइड्स के साथ में, तो आपको आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलेगी। वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जितना भी वो आपकी हेल्प कर पाएंगे बेस्ट पॉसिबल वे में। तो आपको भी ओपन रहना है इस तरह की एनर्जीज के लिए जो कि आपकी हेल्प कर पाए। आपकी लाइफ की न्यू फाउंडेशंस बनेंगी, क्योंकि ये न्यू अर्थ का टाइम है एक तरह से। तो जो न्यू अर्थ है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट में आ रही है या हो रही है पिछले 1-1.5 साल से। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नयापन जरूर महसूस होगा। आपके जो लाइट कोड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, जो डाउनलोड्स होंगे वो और भी ज्यादा आप लोगों को पावरफुली महसूस होंगे। जो डाउनलोड्स हैं वो यही होते हैं कि जब आपको मैसेजेस आते हैं, आपकी ईयर बजिंग होती है, यानी कि कान में एक सीटी की सी आवाज़ आती है, रेगुलर आ रही है तो वो कोई मेडिकल इश्यू हो सकता है। लेकिन अगर वो आपको कभी कभी बहुत तेज हो जाती है, कोई आवाज़ होती है, कोई सायरन जैसा कुछ होता है, सीटी जैसा कुछ होता है, तो वो डाउनलोड्स होते हैं, वो आपको मैसेजेस दिए जा रहे होते हैं कोड के जरिए। तो यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो साउंड है, और साउंड के द्वारा ही आपको एक्टिवेट किया जाता है। इसलिए आप लोगों से कहा भी जाता है कि जिन साउंड्स को आप सुन रहे हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। इसलिए आपके ईयर चक्र के द्वारा आप जो कुछ भी सुनते हैं, महसूस करते हैं, या आप अलाइनमेंट में जाते हैं, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक्टिवेशन होगा और उसके बारे में आपको महसूस भी होगा, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि बहुत सारा जो नई एनर्जीज हैं वो हैं यहाँ पे। तो एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज भी काफ़ी वक्त से चल रही हैं यूनिवर्स के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को लेकर आएंगे, अपनी लाइफ को और भी अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे, और अपने ट्रुथ के साथ में आप एक अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे। और आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस दिन 10-10 का पोर्टल हो उस दिन आप जितना रेस्ट कर सकें आप करें। आपकी बॉडी को बहुत सारे अलाइनमेंट की नीड होगी, यानी कि अपने आप को आपको कंफर्टेबल रखना है, बैलेंस में रखना है, एक इनर पीस और हार्मनी में रखना है। अगर नहीं रख पाते हैं तो कोशिश कीजिए अपने आप में कि आप इस तरह की एनर्जीज के साथ में एक अलाइनमेंट बना सकें, एक अलाइनमेंट रख सकें, तभी वो आपको फायदा कर पाएंगी। नॉर्मली जो ये पोर्टल डेज होते हैं सिर्फ यही नहीं होते हैं कि ये जो दिन है जिसके बारे में 9-9 है, 10-10 है, 11-11 है, 8-8 है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिवेशन वाले ये पोर्टल वाले डे होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको समय समय पर बताती ही रहूंगी। तो इस टाइम पीरियड में जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं या यही कहेंगे, जो एक जनरल बात होती है कि जो वेल होती है, यानी कि जो पर्दा होता है दोनों डायमेंशन में, वो कम होता है, एनर्जीज बहुत अलाइनमेंट में होती है। लेकिन ये क्यों होती हैं आपके लिए ये जानना, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं हाई हैं, आप उसमें अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनको अलग तरीके से आप रिसीव करते हैं। और जितने भी अलग अलग एक्टिवेशन डेज हैं, सिर्फ यही नहीं कि जो ये पोर्टल्स हैं, इनके अलावा भी जो अदर एक्टिवेशन डेज हैं वो भी आपकी लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट डालते हैं, आपकी लाइफ को चेंज करने में, आपकी रिएक्शंस के अंदर, आप लाइफ में क्या डिसीजन कर रहे हैं, किस तरह से आप मूव कर रहे हैं, उन सब का प्रभाव भी आप लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी जब आप बिना बात के बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं, आप अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस करते हैं, या आपको महसूस ये होता है कि जो ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें, या कुछ बातें परेशान कर रही हैं, या आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई इंसान ऐसा सामने आ जाता है जो आपके साथ में कोई ना कोई बिना बात की लड़ाई झगड़ा करता है, ये चाहे आपके घर के हों या बाहर के लोग हों, वो अचानक कुछ होता है। तो ये सब कुछ इसी वजह से होता है कि एनर्जीज में एक बड़ा शिफ्ट आता है जो कि आपको पता नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा होता है कि अचानक बहुत सारी एनर्जीज का फ्लो उनको महसूस होता है, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा होता है कि उनको कुछ भी महसूस नहीं होता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल होते हैं वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ऑनर का सब्जेक्ट है, यानी कि उसका सम्मान कीजिए, और सभी लोगों के साथ में बहुत जल्दी आपको अटैच नहीं होना है। हर एक के इमोशंस को अपने अंदर नहीं लेना है। जो जरा जरा सी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे रोने लगते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो एक कमजोर बाउंड्री को बताता है, यानी कि आपकी बाउंड्रीज बहुत वीक हैं। अगर आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी हिट करती है और आप एक HSP हैं, तो यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज बहुत 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 स्ट्रांग होनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं है तो आप दूसरों की एनर्जीज को अपने ऑरा में, अपनी लाइफ में, अपनी वाइब्रेशंस में ले लेते हैं, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत ही गलत होता है। तो उसका साइड इफेक्ट जब होता है वो इसलिए ही होता है, और ये होता है
कि आप अपनी लाइफ में वही भावनाएं महसूस करने लगते हैं या आपके रिश्तों में वो सारी बातें आ जाती हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात से रिलेट कर पाएं। जैसे वो आपने एक असर देखा होगा कि अगर पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है या किसी के आपके रिलेशन में किसी के यहाँ लड़ाई हुई है, तो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आपके घर पर या आप लोगों के रिश्तों पर या आसपास में आप दूसरी तीसरी लड़ाई भी ऐसी देख लेते हैं। तो ये वही असर होता है जो कि अक्सर लोग ले लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वीक होती हैं, उनका जो ऑरा होता है वो ओपन होता है। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम रहता है, एक्चुअली में बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहता है, जहाँ पर आपको हर कदम अपना बहुत संभाल के रखना होता है। इसलिए सिर्फ एक दिन के कारण नहीं होता, बहुत सारे एक्टिवेशन डेज होते हैं जो कि समय समय पर आते रहते हैं, उनकी वजह से ये हो जाता है या होता है। इसलिए आप हर दिन के साथ में अपने आप को, जो एक ग्राउंडिंग मेडिटेशन होता है वो कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन होता है वो कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। आप अगर 2 दिन 4 दिन नहीं कर पाते हैं तो 5वें 6ठे दिन कीजिए। अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने लिए थोड़े से एफर्ट्स डालिए। कभी कभी ऐसा होता है हम थक जाते हैं, हमारे घर का माहौल नहीं होता, किसी से घर में बहस हो गई, झगड़ा हो गया, मूड नहीं कर रहा, कुछ अच्छा बुरा हो गया, तो कोई बात नहीं, आप अपना 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो सारे इमोशंस को महसूस कीजिए। लेकिन तीसरे चौथे 5वें दिन आपको उठना होगा, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना होगा। अदरवाइज अगर आप अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं लाते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं संभालते हैं, तो वही चीजें आपको बार बार बैकफायर करती रहती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए? आपको सबसे पहले तो बहुत ही अवेयरनेस के अंदर रहना चाहिए कि आपके जो इमोशंस या जो फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हैं वो आपके अपने ही हैं या फिर आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं, चाहे वो बाहर वालों के द्वारा या आपके घर वालों के द्वारा या जो अदर फॉरेन एनर्जीज होती हैं। जब भी ये मैं फॉरेन एनर्जीज कहती हूँ, इनसे मेरा मतलब हमेशा यही होता है जो अदर एनर्जी लेवल पे चीजें होती हैं, अदर डायमेंशंस की चीजें होती हैं, जिनको आप नॉर्मली घोस्ट कह सकते हैं, भूत प्रेत कह सकते हैं, आप कोई इस तरह की अदर एनर्जीज कह सकते हैं। तो इनका असर भी होता है क्योंकि ये आप लोगों के साथ में सेम लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, इसलिए हर जना इनको नहीं देख सकता, लेकिन इनका सिर्फ फ्रिक्वेंसी लेवल अलग होता है। तो अगर इनसे भी बचना चाहते हैं तो अपने आप को आपको हाईली एक्टिवेट रखना चाहिए, प्रेजेंट रखना चाहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, अपने आप में एक अवेयरनेस रखनी चाहिए कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो आपका है भी या नहीं है। जितना ज्यादा आपके अंदर एक कंपैशन होगा, जितना ज्यादा एक अनकंडीशनल लव की आपके अंदर फीलिंग होगी, एक काइंडनेस होगी, वो आपकी एनर्जी को हाई रखेगी। जितना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और हर एक के अंदर कमी नहीं ढूंढेंगे, वो चीजें भी आपकी लाइफ को आपकी लाइफ में एक गुड कर्मा भी क्रिएट करेंगी और आपको अच्छे दिनों की तरफ भी लेके जाएंगी। और जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी उलझने आपको लगती हैं, या तो अपने आप को बहुत ही आप एक्टिव कर लें उस टाइम पीरियड में, या फिर आप प्रॉपर रेस्ट लें। तो अपने आप को किसी भी चीज में आपको फोर्स नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद ही आपको कोई ना कोई काम या चीज करनी है। तो होप कि ये जानकारी आपके काम में आए, आपकी मदद करे। करी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग महसूस करते हैं अपने साथ या अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जॉशन है आपका बढ़ेगा, एक टायर्डनेस फील होगी, जो रिश्तों में एक बोझ होता है वो आपको लगेगा, लेकिन 10-10 जो पोर्टल है ये आपके रिलेशनशिप्स को भी कहीं ना कहीं आगे की तरफ ही लेकर जाएगा। जो भी परेशानियां हैं वो डेफिनेटली आपके यहाँ पे खत्म होने वाली हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ फॉलो करते हैं या नहीं करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यकीन मानिए ये टाइम पीरियड्स जो होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी कारण से इस चैनल से जुड़े हैं, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और आपने इस बात को सुन लिया है, तो आपके लिए ये सुनना जरूरी था। तो अब आप कोई एक्ट करते हैं या नहीं करते, ये आपको ही देखना होगा। तो मैं तो आपसे कह ही रही थी कि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ेगा। ट्विन फ्लेम का कार्ड है ये, तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली वो एक बैलेंस की तरफ जाने वाला है। जो लोग अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं वो डेफिनेटली यहाँ मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है किसी भी लव रिलेशनशिप के अंदर। और अगर आप ऑलरेडी मिले हुए हैं अपने पार्टनर से, तो एक समझ बूझ आप लोगों के अंदर क्रिएट होगी, एक जो एनर्जी लेवल है, एक बॉन्डिंग आप लोगों की मजबूत होगी। कभी कभी ये जो बॉन्डिंग्स होती हैं उनको बनने से पहले एक झगड़ा भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स में वैसे ज्यादातर झगड़े कम होते हैं, लेकिन अगर कोई झगड़ा होता है तो वो आपको कोई ना कोई सबक दे के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो अपने डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को भी बैलेंस करने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि एक कंपैशन की एनर्जीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो आपका जो रिलेशन फलेगा फूलेगा और आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ करने में। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी में ही हेल्प नहीं करते, वो आपकी लाइफ में ओवरऑल एरियाज में भी हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ करने में। तो आपको अपनी ग्रोथ करने में उनसे मदद मिलती है
आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है, आपको बहुत सारी समझ बूझ डेवलप आपकी होती है, तो बहुत कुछ हेल्प मिलती है आपकी लाइफ में, आप आगे ही बढ़ते हैं। भक्ति का कार्ड है, डिवोशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे माँ पार्वती लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड होना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट फुल मून तक इसका असर पड़ने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा प्रिपेयर भी आप रहिएगा। अगर अपने आप को किसी भी लेवल पे कम करके आंकते हैं या अपनी क्षमताओं पे आपको विश्वास नहीं होता, या कभी कभी कुछ रीडिंग्स आप देखते हैं और आप कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, या मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, पर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये क्वालिटीज आप में डेवलप हो सकती हैं, आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि इसको सुनने का कोई ना कोई कारण है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। देखिए, यूनिवर्स में ना दो तरह की चीजें होती हैं, शायद कुछ लोगों को पता हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। यूनिवर्स में जब तक आपको कुछ नहीं पता होता, आप अनजान होते हैं, है ना, आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप अनजान हैं और आपसे कुछ गलतियां होती हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि वो ओके है, चलो आपको पता नहीं था कि आपसे कुछ गलतियां हुई। लेकिन जब आप कोई बात जान लेते हैं, जब आप कोई बात सुन लेते हैं और उसके बाद आप उसे इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने वाली बात है। तो यूनिवर्स कहता है कि आपको तो ये बात पता थी, लेकिन फिर भी आपने गलती करी। आपको पता था कि ये काम करने से ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपने ये काम इसी तरह से किया, इसका मतलब ये काम आपने जानबूझकर किया। तो उसी तरह से जैसे होता है ना कि एक जो ढीठ बच्चे हो जाते हैं, या जो बच्चे बहुत जिद करते हैं या फिर गलतियां करते रहते हैं, सुधारते नहीं हैं, तो लास्ट में क्या होता है, या तो माँ उनके कान पकड़ती है या फिर उनकी पिटाई होती है। तो यूनिवर्स पिटाई तो नहीं करता, लेकिन आप अपनी ही कर्मों के द्वारा या अपने ही व्यवहारों के द्वारा अपनी सिचुएशंस को इतना ज्यादा क्रिटिकल बना लेते हैं कि वो आप खुद को ही समझ लीजिए मारने लग जाते हैं या पीटने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे खुद के कुछ कर्मा या व्यवहार ऐसे हो गए हैं जिनको हमें पता तो था कि वो हमें गलत रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी हमने उन कामों को किया। तो हो सकता है ये बात कुछ लोग समझ पाएं और कुछ लोग ना समझ पाएं। तो जो लोग समझ पाएं उनके लिए वेल एंड गुड, और जो लोग ना समझ पाएं उनसे सिर्फ मैं यही कहूंगी कि आपको जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये रीडिंग यहाँ तक सुन ली है तो कुछ बातें अब आपको पता है। अगर कुछ बातें सुनने के बाद में आप ये कहते हैं कि हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा ने उस बात को सुन लिया है, आपके कानों के द्वारा आपकी आत्मा तक वो बात पहुंच गई है। और आपकी आत्मा क्यों सुनना चाहती थी? क्योंकि ये बात उसको पहले से ही पता थी, लेकिन आपको एक कॉन्शियस करने का तरीका था कि ये बात भी है। यही तरीका होता है यूनिवर्स का आपको बताने का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है अनाहत चक्र का। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि यहाँ पर अनकंडीशनल लव के लिए आपको ओपन होना होगा। डिवोशन और आपका अनकंडीशनल लव आपको बहुत ही आगे लेकर जाएगा और आपकी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगा। लाइफ में बहुत कुछ आप नया देखने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ना आप माफ कर भी रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक माफ नहीं किया है ना, आप माफ भी करेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। यानी कि अब आप लोगों को उस नजरिए से देखेंगे जहां पर आप उनकी कहानी की पीछे की बात समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मार्को का। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि योर गाइडेंस इज टू ओपन योर माइंड टू कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन फ्रॉम अदर स्टार सिस्टम्स एंड यूनिवर्सेस एंड आस्क मार्को टू असिस्ट एंड प्रोटेक्ट यू। तो आप इस कार्ड को देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। नीचे इसमें आपके लिए अफर्मेशन भी दे रखी है, आई एम ओपन टू विजडम फ्रॉम द स्टार्स। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आगे बढ़कर अपनी इस गाइडेंस का लाभ उठाइएगा। एक कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा थका हुआ महसूस करते रहेंगे आप इस टाइम पीरियड में। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ना आपके पैरों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो वो भी अपना ख्याल रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द ग्रेट मास्टर पॉल का। तो ग्रेट मास्टर पॉल जो है वो हेल्प करते हैं आपकी स्पिरिट को हाई होने में, आपकी लाइफ में ब्यूटी क्रिएट करने में, आपको इंस्पिरेशन देते हैं वो म्यूजिक और आर्ट के जरिए। तो ये कार्ड जब आपको मिला है तो ये आपको एनकरेज करता है कि आप कम्युनिकेशन अपना बढ़ाएं, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, जो आपकी राइटिंग और पेंटिंग का लेवल है उसको बढ़ाएं, या फिर जो भी चीजें आपके दिल के अंदर कोई जगह रखती हैं उन कामों को आप करें। तो उस चीज के लिए वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके जो विजन्स हैं उनको हाई करेंगे और आपके विजन्स को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। आपके लिए अफर्मेशन है आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्रिएटिवली एंड हार्मोनियसली। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओवरऑल ये एनर्जी आपके हार्ट चक्र को बहुत ही स्ट्रांगली हिट करने वाली है और आपको एक बेटरमेंट की तरफ तो डेफिनेटली यहाँ पर लेकर जाने वाली ही है। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप पे ये किस तरह का असर डालने वाली है। तो 10 का पोर्टल किस तरह का असर डालेगा यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर।
ओके, यहाँ पर मैसेज है अनरिक्वाइटेड लव का। तो अपनी लाइफ में जो भी कनेक्शन अभी तक आप बना नहीं पा रहे थे, वो आपको समझ में आएंगे कि आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं उन लोगों से जो कि या तो आपके दिल के करीब हैं या आपकी लाइफ में है, लेकिन उनके साथ आप एक कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं। और जहाँ से आपको लगेगा कि अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ से आप आगे भी बढ़ेंगे। जिनका जो दिल है प्यार में अभी तक ओपन नहीं हुआ था, वो अपने दिल को खोलेंगे प्यार करने के लिए और अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा कनेक्शन भी बनाएंगे। सेपरेशन का यहाँ पर कार्ड है, तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा अलग होकर आपको ये समझ में आएगा कि आप रियल में डिजर्व क्या करते हैं। और ये कार्ड है कोडिपेंडेंसी का, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये तीनों ही कार्ड बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको लग रहा हो कि ये तीनों कार्ड नेगेटिव हैं, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है। ये कार्ड ये बात बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरह का रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं, या आपकी लाइफ में किस तरह का पार्टनर होना चाहिए, या अपने पार्टनर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि स्पेसिफिकली अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ में आपकी कोई ना कोई बहस हो सकती है, लेकिन उस बहस से भी आप यहाँ पर कोई बड़ी बातें ही सीखने वाले हैं। तो कुछ दूरी सी रह सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का और बदलाव का वक्त है, एंडिंग और बिगनिंग का वक्त है। आप और आपके पार्टनर का ये वक्त कुछ ऐसा रहेगा जहां पर अगर अभी भी कोई चीज या कोई सिचुएशन ऐसी बची है आपके पार्टनर के अंदर या आपके अंदर जिसको कंप्लीट होना जरूरी है, जिसको खत्म होना जरूरी है, तो वो चीजें खत्म होंगी आपकी लाइफ से और एक बैलेंस क्रिएट होगा। स्पेसिफिकली अगेन मैं दोहरा रही हूं इस बात को, स्पेसिफिकली अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो या सोलमेट रिलेशनशिप में है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, यहाँ पे उन लोगों के ऊपर इस बात का बहुत असर पड़ने वाला है। क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको कहा गया है कि आपको पहले ही सारे जवाब पता हैं, आपके दिल के अंदर हैं, इसलिए आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, लेकिन आप ना विश्वास करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आपने जो अपनी आंखों से देखा है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने किसी लिहाज या किसी वजह से आपके साथ कोई चीटिंग की है और आपने देखा है और फिर भी आप उसके प्रति अट्रैक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको उससे थोड़ा सा बैक होने की जरूरत है और अपनी वर्थ को समझने की जरूरत है, अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है। सबसे पहले एक सेल्फ लव की एनर्जी को क्रिएट करने की जरूरत है, तभी आपके लिए सारी जो सिचुएशन है चेंज होगी। मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस का, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप लोगों की मदर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। अगर आप में से किसी की मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो यहाँ पर उनकी हीलिंग भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी जो मदर हैं वो भी थोड़ा सा टायर्डनेस महसूस करें, तो अपनी मदर के साथ में आपको एक कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी या उनके हार्ट को भी थोड़ा सा हल्का करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी मदर को शायद एक कम्युनिकेशन उनके साथ आपको बनाने की ज़रूरत है या उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी जो मदर हैं इस टाइम पीरियड में एक पीस महसूस नहीं कर रही हूँ अपने हार्ट के अंदर। कॉल टू एक्शन का मैसेज है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो आपके दिल में जो है उसी को यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको, और अपने हार्ट चक्र को और भी ज्यादा ओपन करने की जरूरत है। जिन कामों को करना चाहते हैं, अगर उन कामों को आप कर लेते हैं या उनमें आपका मन लग जाता है, क्योंकि ये पूरी एनर्जीज जो है 10 पोर्टल की, ये आपके हार्ट चक्र को हिट करेंगी और आपके हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश करेंगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका हार्ट रहेगा, जो कि आपको एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपके जीवन से कुछ रिश्ते जाते हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको लेट गो कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में उनका एंडिंग होना और आपकी लाइफ में अच्छी सिचुएशन का, अच्छी बातों का, अच्छे माहौल का एक बिगनिंग होना जरूरी है। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ से कुछ लोग जाते हैं, कुछ रिश्ते जाते हैं, तो उनका जाना जरूरी है। अगर आप उन्हीं के साथ स्टक रहते हैं या उनको पकड़ के रखना चाहते हैं या आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसकी जो परेशानी है या जो इसका साइड इफेक्ट है वो आपकी तरफ ही होगा या आपको ही होगा। तो इससे भी आपको थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई आपके पास लौट के आ जाता है ना, तो वो आपका ही अपना होता है। लेकिन आपको अपने आप से ये सवाल करना जरूरी है कि अगर कोई आपके पास से जाना ही चाहता है, तो फिर वो आपका अपना कभी था ही नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों को लेट को कर देना चाहिए जो कि आपसे या तो पीछा छुड़ाते हैं या पीछा छुड़ाकर भागना चाहते हैं। यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक ऐसे ही रिलेशन अट्रैक्ट होते रहते हैं जो आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं जानते। तो ये 2 कार्ड आ गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है स्टिलनेस का। आपसे ये कहा गया है कि अपनी लाइफ में एक
शांत दिन को बनाइए, कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आप शांति महसूस कर सकें, एक स्टिलनेस महसूस कर सकें, पानी के पास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने फ़ोन को बंद कीजिए और आपके आसपास जो भी चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए होने दीजिए, चलने दीजिए और अपनी सोल को कहीं ना कहीं एक शांति में लेकर जाइए। तो आपको ज़रूरत रहेगी शांति की, क्योंकि ये चेंजिंग का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि जो एंडिंग्स होती हैं हमेशा अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ पेन जरूर होता है। तो यहाँ पे उस पेन को आपको एक फ्लो में बहने देना है, उसको देखना है और उसको लेट गो करना है। आपको उसको अपने दिल के अंदर नहीं रखना। अब जो नई एनर्जी शुरू होंगी इस 10-10 पोर्टल से या 10 अक्टूबर 2021 से, आपको उसको देखना है और उसको लेट गो करना है। वही आपके लिए एक अच्छा काम रहेगा। वननेस का मैसेज है, वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। यहाँ पर आपसे कहा गया है इस कार्ड के द्वारा कि सब चीजों के अंदर वही डिवाइन है, उसी का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव को ले आते हैं तो आप इस सारी बात को समझ पाएंगे। देखिए बहुत सारी ना यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। आप अपनी लाइफ में अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप लीडरशिप क्वालिटीज को अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपका हार्ट चक्रा जो है बहुत स्ट्रांगली ओपन होगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हो कि क्या करना है हार्ट चक्रा का, क्या करना है लव का, इसका उसका। लेकिन अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है और बैलेंस होता है तो आपकी पूरी दुनिया बैलेंस हो जाती है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, आपका जो हार्ट चक्रा है वो सेंटर है आपके चक्रास का। अगर आपका हार्ट चक्रा में अलाइनमेंट में नहीं होता है तो आपको ही प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपकी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की लाइफ हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। इसलिए एक अनकंडीशनल लव आप लोगों के लिए जरूरी है। तो जिनको ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है या सिर्फ ऐसा ही नहीं होता तो कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में आप इस चीज को समझेंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए ही जरूरी है। देखिए समझेंगे तो अच्छा ही है। मैं तो इसलिए डिटेल में रीडिंग बनाती हूँ ताकि आप लोग कुछ समझ सकें या आप लोगों को कोई हेल्प मिल सके। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसके लिए देखिए टैरो कार्ड में हमेशा ये बात कहती हूँ और कहूँगी मैं हमेशा इस बात को, टैरो कार्ड रीडिंग करनी बहुत आसान है कि आपने कार्ड निकाले और बता दिया कि इस ग्रह का ये असर होगा, कि आपके ऊपर ये असर होने वाला है। लेकिन वो क्यों होगा, वो किस लिए होगा, वो क्या क्या और हो सकता है। टैरो कार्ड रीडिंग्स तो एक मनोरंजन का साधन है या एक गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन इस पे आपकी लाइफ नहीं होती। आपकी लाइफ होती है आपकी डे टू डे एक्शंस के ऊपर, जो आप लेते हैं, जो आप चॉइसेस करते हैं, जो आप व्यवहार करते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग्स तो आप देखिए, लेकिन अपनी लाइफ में जब आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, आपके सामने कोई अच्छी या बुरी बात हो रही होगी, तो आपके ही एक्शन, आपके ही वर्ड, आपके ही थॉट ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर उस टाइम पीरियड में आपके पास ये नॉलेज होगी, आपके पास ये विजडम होगा, आपको ये पता होगा कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, तो आप एक इंटेलिजेंटली बिहेवियर कर पाएंगे, आप उन सिचुएशंस को इंटेलिजेंटली हैंडल कर पाएंगे और आप उस सिचुएशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो होप कि ये चीज़ आपकी मदद करती हो और आपको मदद करती रहे। तो कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं यहाँ पे, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज रहेंगी 10-10 पोर्टल की। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड एंजल्स का है और हीलिंग का है। तो बहुत सारी हीलिंग पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में आपकी और होती रहेगी। अगर कोई भी चीज़ें इस वक्त आपको कोई रिजल्ट ना देना तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप उसमें अपने आप को जैसे कहते हैं ना डेस्परेशन के अंदर ले जाना कि हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है तो वो ओके है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको कुछ सिचुएशंस को जानना जरूरी है। और ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है, अगर आपने अब तक न्यू मून इन लिब्रा का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसका असर भी नेक्स्ट 15 डेज तक रहेगा। तो ये जो प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं ना, चाहे आप इनको माने या ना माने, इनका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि जब आप सूरज को देखते हैं, जब आप चांद को देखते हैं, अगर आप चांद को मानते हैं, अगर आप सूरज को मानते हैं, तो आप इन ग्रहों के असर को मानने से नकार नहीं सकते। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उनको भी मानना होगा। द मून का कार्ड है। मैं तो कह ही रही थी कि चांद और सूरज को मानते हैं, लिटरली चांद का ही कार्ड आ गया। फुल मून का कार्ड है। अगेन फुल मून आपके ऊपर यहाँ पर हावी रहेगा, फियर्स हावी रहेंगे, इसलिए आपको कुछ धैर्य भी रखना होगा। आपको ये समझना होगा कि ना आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें शिफ्ट हो रही हैं उनमें आपको कुछ लोगों के नए जो रंग और रूप हैं वो भी देखने को मिलेंगे। 2 कार्ड हैं आपके फुल मून के यहाँ पे। और जो मैंने आपसे बात कही है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर की सच्चाई भी समझ में आएगी या कुछ लोगों की रियलिटीज भी समझ में आएगी। जिन कामों को अभी तक आप कर नहीं रहे थे उनमें से कुछ कामों को करने की इच्छा आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर आप अपने कैरियर में कोई अचीवमेंट चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स बाकी चीजें अपने आप ही संभाल लेगा। आपको अपने लिए जो एक्शंस लेने हैं, अपने बेटरमेंट के लिए जो एक्शन लेने हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड आपको पता ही होगा क्यों आया है यहाँ पे। अगर आप खुद देखें, मैंने आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं, इसलिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है। और ये तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं, यानी कि 10-10 पोर्टल का असर बहुत ही गहरा और गंभीर होने वाला है। जो ये है मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो प्लान्स हैं वो आपके बैक में जाएंगे ही जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए डरना नहीं है आपको। न्यू मून इन लिब्रा का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिएगा, ताकि आपको पता हो कि इनका असर कैसा रहने वाला है। तो द टावर का कार्ड यही कहता है, अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनकी वजह से आपके प्लान जो है वो थोड़े रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो, चाहे आपके वो पार्टनर हो, चाहे आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ हो, इसमें अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ होते होते रुके। लेकिन आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो कार्ड ही आया है पेशेंस का, टेम्परेंस का। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको अपनी विजडम का यूज करना होगा उस सारी सिचुएशन में, और अपने हार्ट को आपको ब्लॉक नहीं करना होगा। अपने हार्ट को जितना ओपन करके रखेंगे इस टाइम पीरियड में और आगे की तरफ एक्शन लेते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा भी क्या है, कॉल टू एक्शन। तो आपको अपने एक्शंस लेने हैं, आपको घबराना नहीं है कि आपकी चीजें अब नहीं होंगी। ये जो कुछ भी रुकावट आपकी लाइफ में किसी भी लेवल में आएगी ना, ये आपको कोई रियलिटी चेक करवाने के लिए आएगी। तो आप उस रियलिटी को चेक कीजिएगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, या फिर आप अपने उस प्लान को चेंज करके प्लान बी में क्या कर सकते हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हर बात का एक प्लान बी तैयार रखें, और जैसा ही ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आता है, अपने उस प्लान बी को आप एग्जीक्यूट कर लें। अपने उस प्लान बी को आप आगे बढ़ा लें, उसे अपना लें, ताकि आपको वो मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बात करता है आपकी फायर एनर्जीज की। वैसे बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर कार्ड आए हैं, जिन कार्ड जैसे जैसे कार्ड निकले थे ना, उन्हीं के नीचे वैसे ही कार्ड आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आपका जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, यहाँ पर पॉल जो है, मास्टर पॉल, वो आपको मदद करेंगे। जो इंटेलिजेंस है आपका बढ़ाने में, उसको मदद करेंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी उसी एनर्जी, उसी पैशन की बात करता है। जो लियो का जैसे एनर्जी होती है, पैशन होता है, उसके अंदर एक गर्माहट होती है, कुछ वैसी ही गर्माहट आपके अंदर रहेगी, एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। और यहाँ पर आपसे कहा भी क्या है, कमांडर अष्टर का ही यहाँ पर कार्ड है, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कॉल टू एक्शन। और यहाँ पर भी ये जो कार्ड है, ये किंग का कार्ड है, और ये भी एक्शन करने के लिए रेडी है, और ये कार्ड भी एक्शन का है। तो आपके लिए एक्शन लेना और अनकंडीशनल लव की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली हैं, इसलिए उसकी तरफ से आपको भी थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रहेंगी, जो कि आपको डिवोशन की तरफ लेके जाएंगी, जो कि आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड को बैलेंस करेंगी, आपके हार्ट चक्र को ओपन करेंगी, आपकी इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा बढ़ाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो रियलिस्टिक एक्शंस हैं वो आपको लेने हैं, कुछ भी इल्यूजन्स अपने लिए क्रिएट नहीं होने देने। तो जो भी चीज़ें आपके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करें, उनसे थोड़ा दूर हटिएगा। ये इल्यूजन आपके सामने इस तरह के भी हो सकते हैं कि एक ही समय पर आपके सामने 3, 4, 5 चॉइसेस आ जाएं, या फिर आपको बहुत ही जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़े, या किसी तरह की किसी बात को सोचना पड़े। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं आपको लेना है, क्योंकि कन्फ्यूजन लेते ही या कन्फ्यूज होते ही आपको बहुत सारी परेशानी होगी। इसलिए ही आपको टेम्परेंस रखना है, धैर्य रखना है। कुछ चीज़ें आपके ये इल्यूजन्स आपके अंदर फियर क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी चीज का रिवर्स में जाना भी आपके अंदर एक फियर को क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको इन सबसे बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को अलाइनमेंट में रखना चाहिए। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करे और आपको अवेयरनेस के अंदर लेके जाएं कि 10-10 का पोर्टल किस तरह का रहने वाला है। ये जो कुछ भी है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बड़े बड़े एरियाज को हिट करेगा और उसमें आपकी ग्रोथ करने में मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।